हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जा रही है दैट अलाउज जी ऑर्बिटल्स टू एक्सिस्ट। ठीक है, हम जनरली एस पी डी एफ तक की बात करते हैं, हम जी तक की बात ही नहीं करते। बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे जी ऑर्बिटल्स कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एग्जिस्ट करेगा एट द लोवेस्ट वैल्यू, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा डायग्राम जो है इसको शेयर करना चाहती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से हमें कोई काम नहीं है। उसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन है, ये है कुछ इसकी शेल्स। ठीक है, तो ये शेल हो गई। शेल जो होते हैं उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शो करते हैं, विच इज n इक्वल टू 1 2 3 4। मैं कुछ इस तरह से शो कर देती हूँ। यहीं पे एक बात और मेंशन मैं आपको करना चाहती हूँ, जैसे जैसे आप लोग लो से हाई मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल अगर किसी शेल की बात करें सो दैट इज n इक्वल टू 1। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, यहाँ पे तो 4 है बट आगे इंफिनिटी तक आप कह सकते हो कि वो काफी अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल यानी कि एनर्जी बहुत हाई होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद में जो सेकंड चीज आती है वो है, देखो एन जो होता है ना, एन आपको इंफॉर्मेशन देता है शेल की। ठीक है, अब शेल के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो है एल, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है, इसको हम कहते हैं अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। और ये आपको इंफॉर्मेशन देता है सब शेल की। शेल के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप n इक्वल टू 1 की बात करो तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अब 0 का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसी सब शेल होगी, जो 0 वैल्यू है ना वो s के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे 0 तो होगा ही होगा और साथ ही साथ 1 भी प्रेजेंट होगा, यानी s के बाद में p सब शेल भी प्रेजेंट होगा। अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी इसकी 0 1 2, यानी s सब शेल, p सब शेल और d सब शेल भी आ जाएगा। अगर फोर्थ शेल की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 और 3, यानी यहाँ पे s p d और f सभी सब शेल जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे जी ऑर्बिटल की बात की है, तो आपको एक शेल जो है वो और यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5 बना देती हूँ। तो अब इसके लिए बताओ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो एल की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, 0 का मतलब हो गया एस पी डी एफ जी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पहली बार जो जी की एंट्री हो रही है वो कौन से शेल के अंदर हो रही है, सो दैट इज इन दी शेल नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 5। बट मैं इसी को थोड़ा सा और जो है जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने n की इंफॉर्मेशन ले ली, l की इंफॉर्मेशन ले ली, क्या यहीं तक ही सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, इसके बाद में आपका आता है फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें ये बताता है कि भाई इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। जो भी शेल की आप बात कर रहे हो, सब शेल की, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि s के अंदर कितना होता है, एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और उसको हम स्क्वायर से इस तरह से शो करते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अगर हम s की बात करें तो अगेन एक ऑर्बिटल हो गया। और जो p है उसके अंदर कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 3 खाने होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप थर्ड की बात करोगे तो यहाँ पे 1 3, किसकी वजह से, p की वजह से, और d की वजह से 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, उसके बाद में 5 होगा, और f की वजह से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 5 की बात करोगे तो बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करते जाना है, दो दो बढ़ाते जाना है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हो गया 7 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद में अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी ऑर्बिटल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 9 यहाँ पे खाने हो गए। इज दैट क्लियर? तो ये तो बात हो गई किसकी, ऑर्बिटल्स की। तो अब ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो कितने ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट इन इलेक्ट्रॉन्स की भी जो स्पिन होती है ना वो ऑपोजिट होती है। अगर एक को हम प्लस हाफ से शो करते हैं तो दूसरे को माइनस हाफ बोलेंगे। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को उल्टा किस तरह से दिखाओगे, तो ये जस्ट एक तरीका है शो करने का। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये क्लॉकवाइज को या एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी मूवमेंट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी फॉर्म में रोटेट कर सकता है, बट अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमेशा क्लॉकवाइज होगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे एटम का स्ट्रक्चर होता है। एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप लोग हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हो ना, तो हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे एनर्जी लेवल है उनके बीच का डिस्टेंस बराबर ही है, बट ऐसा नहीं होता है। जो जैसे जैसे आप लोग हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हो तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी कम होता जाता है। जैसे यहाँ पे ये इतना है तो ये बाद में इतना हो जाएगा, फिर इतना ही रह जाएगा, फिर इतना ही रह जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है 3, 4, 5। और जैसे जैसे आप और ज्यादा हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे तो ये इतने एनर्जी लेवल्स पास में आ जाते हैं कि इनकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही ओवरलैप करने लगती है, और आप वहां पे डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाओगे कि वो कौन सा एनर्जी लेवल है। वो एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जीज। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 5 है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बट मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, तो मैं जानती हूँ मैंने इसको काफी लेंदी क्वेश्चन बना दिया है, बट दिस वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि लोवेस्ट वैल्यू एन की कितनी होगी, सो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन वुड बी एन इक्वल टू 5। ठीक है, एन इक्वल टू 5 यानी कि फिफ्थ शेल में जाकर जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट आपका करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24, जिसको हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।